बंगाल में चुनाव शुरू होते ही चुनाव आयोग ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर नाचना शुरू कर दिया है। जिस चीज के लिए चुनाव आयोग जाना जाता है, वोट चोरी, धांधली, उसकी शुरुआत बंगाल में चुनाव की घोषणा होते ही ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम ने, उनकी पूरी मंडली ने करना शुरू कर दिया है। जी हां, बंगाल चुनाव की घोषणा हुई और बंगाल चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आयोग ने बंगाल में नाचना शुरू कर दिया बीजेपी के इशारे पर। क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़े संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी चुनाव घोषित हुए एक ही दिन हुआ था और चुनाव आयोग ने बंगाल में फेरबदल शुरू कर दिया है, हेरा फेरी शुरू कर दी है। ये कह लीजिए कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के अनुसार भाजपा के इशारों पर नाचना शुरू कर दिया है। जी हां, चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव जगदीश प्रसाद, डीजीपी पुलिस पीयूष पांडे, कोलकाता के जो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट है सुप्रमीत सरकार, इन सब को हटा दिया है और कई जिलों से लगभग 13-14 बड़े पुलिस कप्तान जो हैं वो चुनाव आयोग ने हटाए हैं। भैया, महिला विरोधी भी हो गया है चुनाव आयोग और बंगाल विरोधी भी हो गया है चुनाव आयोग और पूरी तरीके से बीजेपी के इशारे पर नाच रहा है। नरेंद्र मोदी बंगाल में जाकर कहते हैं कि बंगाल का हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कैसे भी ज्ञानेश कुमार मिलकर ममता बनर्जी को ये चुनाव हरवाना चाहते हैं। जी हां, ममता बनर्जी ने आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग अच्छा खेल खेल रहे हैं और ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखते हुए कहा कि आपने जो ये लोगों को हटाया है, जो बड़े बड़े मुख्य सचिव पद से नंदिनी चक्रवर्ती को हटाया है, गृह सचिव पद से जगदीश प्रसाद को हटाया है, डीजीपी पद से पीयूष पांडे को हटाया है, तो उसमें उन्होंने एक चीज तो ये कह दी है कि महिला विरोधी और बंगाल विरोधी है। बंगाल की महिला नंदिनी चक्रवर्ती, जो कि मूल रूप से बंगाली हैं, महिला हैं और वो सबसे बड़े पद पर बैठी हुई है, मुख्य सचिव के पद पर बैठी हुई है बंगाल में। ये बात बीजेपी चुनाव आयोग जो था इसको पचा नहीं पाया और ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग जो है वो महिला विरोधी, बंगाल विरोधी हो गया है। आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से बिहार के बाद बंगाल में जो चुनाव हो रहा है और बीजेपी बंगाल चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना चाहती है दोस्तों, किसी भी हद तक जा सकती है। जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर पर सवाल उठे, कई लोगों को मृत घोषित कर दिया और उनको लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, खुद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ी और अब जब बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, तो ममता बनर्जी का आरोप है कि जैसा जैसा बीजेपी कह रही है वैसा वैसा चुनाव आयोग बंगाल में वैसी वैसी पटकथा लिख रहा है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार पर, जिससे 5 साल की सरकार चुनी जाती है, अगर उस त्योहार को मनाने वाला, मनवाने वाला, उसकी देखरेख करने वाला चुनाव आयोग पर भी इस तरीके से जो मुख्य सत्ताधारी पार्टी है देश की, उसके इशारों पर नाचने के आरोप लगे, तो फिर क्या हो, फिर क्या देश में चुनाव निष्पक्ष बचेगा या नहीं बचेगा? ये अपने आप में कई बड़े सवाल हैं जो बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर दाग दिए हैं दोस्तों।